उस्ताद बशीर खान के नाम से शोहरत हासिल करने वाला बशीरा मरासी और माशाती अलमिया। कहते हैं बशीरा नाम का एक मरासी अपने गांव में मरासी फैमिली को छोड़ के शहर आ गया। काम पदाई से एक ही करता चला आ रहा था तो शहर में भी गले में डोल डाले, रंगीन कपड़े पहने, लंबे बाल धमाल के अंदाज में हिलाते ताबड़तोड़ ढोल बजाता फिरता था। जैसा कि एक पंजाबी में कहावत कही गई है कि 12 साल बाद तो रूड़ी दी भी सुनी जाती है, ऐसा ही कुछ मरासी के साथ भी हुआ। एक दिन किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने स्टूडियो में भर्ती कर लिया, जहां से बशीरा तरक्की करते करते पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बना और फिर अपना अलग स्टूडियो बना के म्यूजिक डायरेक्टर उस्ताद बशीर खान के नाम से शोहरत हासिल पा ली। वक्त गुजरता गया, उस्ताद बशीर की धुनें आलमी सतह पे मकबूल हुई। फिल्मों में उस्ताद का नाम म्यूजिक की मद में शामिल होना कामयाबी की जमानत होता। बात निगार अवार्ड से तगमा हुस्न कारकर्दगी तक पहुंची। लॉलीवुड से बॉलीवुड फिर हॉलीवुड तक का सफ़र मिनटों में तय हुआ। ऑस्कर के लिए नामजदगी हुई, अमेरिका में मुंतकिल हुए और फिर मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली। गोरी मेम से शादी हुई। डॉक्टरेट की एजाज़ी सनद ऑक्सफोर्ड ने अता की। मेलों में और नुमाइशों में फीते कटवाए गए। फरारी में ड्राफ्टिंग और 5 स्टार होटलों में स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाई। दुनिया भर के सफ़र किए और बहुत पजीराई मिली। बरतानिया में मशरक़ की आवाज़, जापान में महात्मा बुद्ध का परतू और अफ़गानिस्तान में वाजिबुल कत्ल करार दिया गया। कैसीनो में लाखों की शर्तें लगी और बैग से ड्रग्स बरामद हुई। कपड़ों का एक इंटरनेशनल ब्रांड मुतारफ करवाया। चौधरी बशीर एंड सन्स के नाम से सुपर स्टोर की एक चेन भी बनाई। 50 साल गुजर गए। चौधरी बशीर के घुटने सीढ़ियां चढ़ते कटक कटक करने लगे। गोरी मेम भी टाइटैनिक में ब्लू हार्ट समंदर बुर्द करने वाली बुड्ढी जैसी हो गई। अब चौधरी साहब को खुदा याद आया। हज किया, बर्फ जैसी सफ़ेद दाढ़ी छोड़ी, 5 वक्त नमाज शुरू की, वतन वापस आए, इंसानियत की खिदमत के लिए ट्रस्ट कायम किया। रमज़ान ट्रांसमिशन में गरीबों के गुर्दे के ऑपरेशन करवाए। अपने गांव में बकिया ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। गांव में हवेली तामीर करवाई, कुआं खदवाया, स्कूल बनवाया। अपने माँ बाप की कब्र पर मकबरा और उस्ताद हाजी रशीद खान मरहूम और हज्जन बीबी अल्लाह बचाई खतून मरहूमा का कुतुब अवेज किया। मस्जिद से मदरसे की तामीर की और हवेली में आखिरी अयाम याद इलाही में गुजारने लगे। गांव में चौधरी बशीर खान की इज्जत, एहतराम और रौब दबदबे का ये आलम था कि जहां से वो कलफ लगाए सूट और नीचे ऊंचे शिमले की पगड़ी में मलबूस गुजरते, लोग सलाम चौधरी साहब कह के झुकते। अहम मसाइल के फैसले चौधरी साहब की हवेली के सहन में सुनाए जाते। गरीबों का इलाज हो या बच्चियों की शादी, स्कूल की तकसीम में असनाद हो या इलेक्शन महम, चौधरी साहब की शिरकत के बगैर सब अधूरा था। फिर एक रोज़ चौधरी साहब की खूबरू पोती इनसे मिलने अमेरिका से गांव आई। पहली बार गांव का माहौल और कल्चर देखा, अच्छा लगा। चंद दिन रहने का फैसला किया। गांव से बाहर कार में घूमने निकली। एक प्राडो से गाड़ी का मामूली सा एक्सीडेंट हुआ। प्राडो सवार से बहस, तारुफ, दोस्ती और फिर मोहब्बत हुई। बात शादी तक पहुंची। चौधरी साहब लड़के के बाप से मिले, हस्बो नसब पूछा, जवाब मिला चौधरी फरजंद अली नाम है, पड़ोस गांव के जगीदार हैं, पैसे की रहल पहल है, अच्छा और बाअसर ख़ानदान है। चौधरी साहब ने फैसला बच्चों पे छोड़ दिया। बकिया ख़ानदान भी गांव आया। निकाह की तारीख तय हुई और हवेली सजा दी गई। शादी की महफिल थी, बारात पहुंची। पता चला कि लड़की के दादा शहर से आए हैं। चौधरी साहब की नशिस्त के बराबर ही लड़की के दादा विराजमान हुए। तारुफ हुआ, कुछ आंखें चार हुई, कुछ यादाश्त गंगाली गई। आखिरकार एक दूसरे को पहचान लिया गया। पुरानी शनासाई निकली। ओए बशीरे कंजर, तू काहे का चौधरी? सवाल हुआ। ओए बूटे मसीह मसल्ली, तू कब मुसलमान हुआ? का जवाब मिला। तलख कलामी हुई। ओए लांती दी औलाद, ओए मरासियां दा टोला, ओए बिल्ली कुत्ते खान वाले हो, ओए शीदे, ओए नजायज औलादो, ओए सूरा। महफिल में मौजूद सब लोग हैरत से इनकी तरफ देख रहे थे। गालियां ऐसी थी कि लोगों के वजू टूट जाएं। लोग कानों को हाथ लगाते वापस जा रहे थे। ऊंचे शिमले थे, कलफ लगे सूट थे, दौलत थी, इज्जत थी, सोशल वर्कर था, आजादी डिग्री थी।
पर ज़बान दराजी ऐसी थी कि माओ के बच्चे छोड़ के आशनाओं के साथ भाग जाने वाले किस्से थे, नाजायज़ ताल्लुकात की दास्तानें थी। बशीर मरासी को चौधरी बशीर खान बनने में गो 50 बरस लगे, वापसी 5 मिनट में हुई।